जब हम कुछ काम करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जब कोई व्यक्ति अंग्रेजी सीखता है तो उसके सामने भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि उसको फेस करना होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी बताने वाला हूं जो कि आप भी फेस कर रहे होंगे। आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इंग्लिश कम्युनिकेटर के लिए जानना। तो आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट टू से नेक्स्ट। यहाँ पर लिखा है मैंने व्हाट टू से नेक्स्ट। इट मीन्स, इसका मतलब होता है कि अब आगे क्या कहें। जब हम कुछ बोलते हैं, किसी टॉपिक पर हम बोलते हैं तो वहाँ पर हम बीच में स्टक हो जाते हैं और हम रुक जाते हैं और हमें दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट टू से नेक्स्ट, अब आगे क्या बोला जाए, अब हम आगे क्या बोलें। तो वहाँ पर यह क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि अब आगे क्या बोलना है। अब उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले हमारे पास कोई प्लान नहीं है बोलने का, हम नहीं जानते हमें बोलना किस विषय में है, हमारे मेंटल जो है दिमाग में कुछ पूरा क्लियर प्लान नहीं है। उस वजह से हम क्या है बीच में स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं और हम बोल नहीं पाते हैं। और ये दिमाग में अपने क्वेश्चन आता है कि अब आगे क्या कहें। तो आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए बोलने के लिए। आपके पास पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तैयारी आपकी पूरी होनी चाहिए, फिर आप बोलेंगे। देन यू विल बी एबल टू स्पीक एनीथिंग दैट यू वांट। ओके, तो आपको क्या करना है, ये जब प्रॉब्लम आए तो एक प्लान आपको बनाना है पहले, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके बाद में आपको प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस विषय के बारे में आप बोलना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद में अगली बात आती है, कुछ टेक्निक्स यहाँ पर हैं। 3 टेक्निक्स मैंने यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे कि जब आप बोलते हैं किसी भी विषय के बारे में आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक टॉपिक उठाया कि लिसनिंग यानी कि सुनना, एक ये टॉपिक है। अब हम इस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं तो हमारे पास ये 3 टेक्निक्स जो हैं यहाँ पे बता रखी हैं, ये सारी क्लियर अपने माइंड में होनी चाहिए। और हम इन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है मीन्स, यानी कि मतलब। जो हम बोल रहे हैं, जिस विषय के बारे में हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। जैसे कि हम बोल रहे हैं लिसनिंग के बारे में, सुनने के बारे में। ओके, तो लिसनिंग का मतलब क्या होता है। लिसनिंग का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हम उसकी बात को सुने। ये उस लिसनिंग का मतलब होता है। हमने यहाँ पर उसका मतलब बताया है। हम अच्छे तरीके से उस बात को सुन पाए, वही लिसनिंग होती है। हमने अब मतलब बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। यह ज़रूरी क्यों है, लिसनिंग ज़रूरी क्यों है। जो टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वह टॉपिक ज़रूरी क्यों है उसके बारे में आपको बताना है। तो वो क्यों ज़रूरी है। लिसनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल कम्युनिकेटिंग टू अदर पर्सन। जैसे कि मतलब जब हम किसी से बात करते हैं तो लिसनिंग सबसे बड़ा पार्ट रहता है उसका। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो कि अच्छे प्रकार से सुन सकता है। एक अच्छा श्रोता उसी को कहते हैं। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता बनना ज़रूरी होता है, आपको ये जैसा कि पता होगा। तो लिसनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में कोई गैप ना रहे और हम अच्छी प्रकार से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हमने सेकेंड पॉइंट भी कवर कर लिया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि गिव एग्जाम्पल। ओके, गिव एग्जाम्पल यानी कि होता है उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना होता है। कुछ उदाहरण हम उसके बारे में दे सकते हैं। जैसे कि वो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। लिसनिंग के बारे में आपको देना है। जैसे कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अच्छे प्रकार से यदि आप सुनेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे और आप में कुछ आपकी लैंग्वेज में आप जो सीखना चाहते हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो जो लिसनिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप सुन रहे हैं तो आप कुछ सीखेंगे। ओके, और जो व्यक्ति नहीं सुन पाता है, जो सही प्रकार से ध्यान नहीं दे पाता है, तो वो नहीं सीख पाता है और उसको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। तो ये इस प्रकार से हमने एक लिसनिंग का टॉपिक यहाँ पर डिसाइड किया कि लिसनिंग, और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया। ये तीनों पॉइंट्स हमने बताए हैं। ओके, तो हमारा जो बोलने का टाइम है वो बड़ा है और उस प्रकार से हम बोल पाए हैं। हम यहाँ पर कहीं पर अटके नहीं है बीच में। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि आपको ये जो टेक्निक्स है ये यूज़ करना है बोलते वक्त। उसके बाद में इंटोनेशन का मतलब होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें मैंने आपको बताया है यहाँ पर इस प्रकार से जिगजैग कर करके। इसका मतलब होता है जब हम बोलते हैं
जब कोई मशीन बात करती है तो वो किस प्रकार से बोलती हैं, मशीन का कोई उतार चढ़ाव उसकी बोली में वेरिएशन नहीं रहता है, वो स्ट्रेट बोलता रहता है। जो भी मशीन रहता है वो किस प्रकार से बोलते हैं कि यदि आप ये काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको ये करना होगा, मतलब ना तो वो रुक रहे हैं ना उनकी बोली बीच में वो जैसे कि सेंटेंस उनने एक सेंटेंस बोला कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से वो मशीन बोलेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कोई ह्यूमन बात कर रहा है, तो वो किस प्रकार से बोलेगा, उसका पूरा उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो पूरा दिखेगा आपको, आप क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से उसकी बोली में भी उतार चढ़ाव रहेगा। तो वही वेरिएशन यहाँ पर बताया गया है, इंटोनेशन उसको कहा जाता है। ये बहुत ही बड़ा पार्ट रहता है स्पीकिंग में। जब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी बोली में उतार चढ़ाव ज़रूरी है। जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी बात जब एंड होती है, हमारा सेंटेंस हम जब बोलते हैं, तो सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या करना होता है, हमें लास्ट में हमारी बात को मतलब डाउन, पिच को डाउन करना होता है। जब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला ना, पिच को डाउन करना होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पिच को डाउन करना होता है इस प्रकार से, लास्ट में भी है, मैंने जोर से नहीं बोला है, मैंने कैसे बोला है, पिच को डाउन करना होता है। इस प्रकार से वो डाउन हुआ, मतलब उस बात में मतलब एक तरह से झुकाव आप समझ सकते हैं, बाद में वो बात जो है उसकी पिच है वो डाउन हुई है, वही इंटोनेशन है। ओके, और एक और बात एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक्सप्रेशन के बारे में ये है कि जैसे कि यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि आई लॉस्ट माई बुक, ओह दैट्स बैड न्यूज़। जब इस बात को टोन वेरिएशन के अंतर्गत ही आता है, ये टोन वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर टोन वेरिएशन होना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप बात करेंगे किसी से तो आप उस बात को किस तरीके से बोलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एक बात है कि आई लॉस्ट माई बुक, ओह दैट्स बैड न्यूज़, तो इसको यदि हम बोलेंगे कि आई लॉस्ट माई बुक, ओह दैट्स बैड न्यूज़, इस प्रकार से बोलेंगे तो ये बहुत ही सही नहीं होगा। ओके, ये सही किस प्रकार से होगा, जब हम इसको बोलेंगे ओह आई लॉस्ट माई बुक, ओह दैट्स बैड न्यूज़, इस प्रकार से हमारी बात में वो जो भाव है वो झलकेगा, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है जो हम बोलेंगे वो बहुत ही अच्छा बन पाएगा। रेट ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम। जब हम बोलते हैं तो कितने वर्ड हमें बोलना है और कितने हम मतलब ज़्यादा बोलना है, कम बोलना है, उसका हमें ध्यान रखना है। जब हम बात कर रहे हैं तो 120 वर्ड से 150 वर्ड हमें 1 मिनट के अंदर अंदर बोलना होता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। जब हम ज़्यादा बोलेंगे तो सामने वाला समझने में असक्षम रहेगा। ये कुछ एक साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद बताया गया है, ऐसा मतलब हुआ है। पहले जो भी कम्युनिकेटर रहते हैं उन्होंने इसको पहले पूरा सर्च किया है, फिर हमको बताया है, तभी मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी है एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए। सो उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट्स जो है वो अच्छे लगे होंगे और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस जरूर कर दें और उसके बाद में एक बेल आइकन आएगा तो उसको भी प्रेस जरूर कर दें, तो आप जो नोटिफिकेशंस हैं वो सारे नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आपने जो इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट प्रदान किया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।